का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी का 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और दोस्तों इसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। तो चलिए दोस्त, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो दोस्तों अजात शत्रु में जो है क्रमधारय समास है। दोस्तों क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, तो जैसे चरण कमल हो गया, फिर जो है कमल नयन हो गया, फिर चंद्रमुख हो गया, मृग नयन हो गया। ये सब जो है क्रमधारय समास का एग्जाम्पल है। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या एग्जाम्पल है, दोस्तों इसका एग्जाम्पल है जैसे राजकुमार हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, रचनाकार हो गया। ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों द्वंद्व समास का क्या उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का दोस्तों द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ये सब जो है द्वंद्व समास है। अब बहुब्रीहि समास में जो है तीसरा पद प्रधान होता है। तो जैसे लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका, तो वो गणेश जी हो जाएगा। दोस्तों दशानन, दस है आनंद जिसका, यानी रावण। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, तो विष्णु जी हो गया। महावीर हनुमान जी को कहते हैं। चतुर्भुज जो है विष्णु जी को कहते हैं। दोस्तों चतुर्भुज में अगर आप बहुब्रीहि समास अगर दिया रहे तो आप लोग बहुब्रीहि को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समास में दोनों पद प्रधान होता है। तो दोस्तों किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो अभी हम लोग द्वंद्व समास के बारे में चर्चा किए हैं। तो द्वंद्व समास में जो है दोनों पद प्रधान होता है। जैसे अभी बात किए हैं, जैसे राजा प्रजा, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, ये सभी जो है द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है आँख की किरकिरी होना। दोस्तों आँख का किरकिरी होना क्या है, कष्टदायक होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कष्टदायक होना। अगला है काफूर होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों काफूर होना का मुहावरा है जैसे भाग जाना। अगला है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों राज्यपाल में जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो कौन सा, तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संज्ञा का 5 भेद होता है। क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यानी प्रॉपर नाउन इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता हो तो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा हो गया जिसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराता हो जैसे नदी पर्वत, ये सब जो है जातिवाचक हो गया। द्रव्यवाचक में क्या होता है, माने मटेरियल होता है, मटेरियल नाउन इसको कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो तो उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे सोना चांदी, तांबा लोहा, ये सब जो है द्रव्यवाचक है। समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय का वाचक हो, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, ये सब जो है समूहवाचक है। भाववाचक होता है, भाव, गुण, दशा आदि को जो दर्शाता है उसको भाववाचक कहते हैं। जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गया, ये सब जो है भाववाचक है। अगला है कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सर्वनाम के लिए किया जाता है, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। तो दोस्तों वह कौन सर्वनाम है, तो वह जो है निजवाचक सर्वनाम है। अगला है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा। अगला है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। तो दोस्तों बिल से बाहर निकलता है और अलगाव हो रहा है तो अपदान कारक हो जाएगा। अगला है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है, तो ये आवृत्तिवाचक है। अगला है उत्साह शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों उत्साह शब्द का विशेषण क्या है, उत्साहित।
अगला है बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो मुख्य क्रिया कौन है? तो गाना जो है मुख्य क्रिया है, गा चुके हैं तो ये मुख्य क्रिया हो गया। अगला है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो है पूर्वकालिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये 1903 ईस्वी में किया गया था। अगला है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 348 आर्टिकल में है। अगला है जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो क्या माध्यम नहीं है? तो ऑक्यूमेंट्री माध्यम नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो ये पता जो है तद्भव है। अगला है किताब घर शब्द है, तो किताब घर कौन शब्द है? तो ये शंकर है। दोस्तों संकर किसको कहते हैं? दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से जो नए शब्द का बनता है उसी को संकर शब्द कहते हैं। जैसे छाया संस्कृत है, दार है फारसी, तो छायादार हो गया। पान है और दान है, तो पान हिंदी है और दान है फारसी, तो पानदार हो गया। रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी हो गया। फिर सील अंग्रेजी है और बंद जो है फारसी है, तो सीलबंद हो गया। तो दो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उसको संकर कहते हैं। तो किताब घर है, तो ये किताब उर्दू लैंग्वेज है, घर जो है हिंदी है, तो संकर हो गया। अगला है ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण दोनों कहते हैं। भाषा साधन है, तो भाषा साधन है, इसका क्या हो जाएगा? तो मनोविकार प्रकट करने का साधन है। अगला है नवरस में शामिल रस नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है? तो वत्सल रस शामिल नहीं है। दोस्तों रस किसको कहते हैं? तो दोस्तों रस जो है काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। तो हम लोग बहुत टाइप का एग्जाम्पल पहले वाला वीडियो में देखे हुए हैं। जैसे श्रृंगार रस होता है, ये इसका अस्थाई भाव क्या है? तो प्रेम है। हास्य रस का हास है। और करुण रस का क्या है? शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। भयानक रस होता है, तो भयानक का क्या होता है? भयानक का भय। और फिर विभत्स रस है तो घृणा। अद्भुत रस का क्या है? तो आश्चर्य। अद्भुत का क्या है? आश्चर्य हो गया। शांत रस हो गया, निर्वेदन हो गया। वत्सल्य रस क्या है? वात्सल्य रति हो गया। भक्ति रस जो है भगवत विषयक हो गया, यानी अनुराग हो गया। तो नवरस में शामिल रस कौन नहीं है? तो वत्सल्य नहीं है। वत्सल जो है वात्सल्य रति होता है, यानी किलकत कान्ह घुट रुवन आवत, मणिमय कनक नंद आंगन बिंब पकड़ीवे घावत। तो ये सूरदास का है जिसमें वात्सल्य रस की यूज किया गया है। तो नवरस में वात्सल्य रस नहीं है। अगला क्वेश्चन है करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं करुण रस का जो अस्थाई भाव है शोक है। क्रोध किसका है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का है। अब भय जो है भयानक रस का है। अगला क्वेश्चन है नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो नई समीक्षा के गणक जो है इलियट को माना जाता है। अगला है नए वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया, तो कौन सा दिया था? तो ये इलियट ने ही दिया था। अगला है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैप्शन के लिए हिंदी में यह प्रभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, तो किस लिए प्रयुक्त होता है? तो ये दोस्तों शीर्षक के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है विद्यापति का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों विद्यापति का जन्म जो है ये 1380 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्वान है? तो ईश्वर जो है कण कण में विद्यमान है। अगला है गोपियों को उद्धव
द्वारा दिया गया योग का ज्ञान डैश के समान लगता है। तो किसके समान लगता है? तो कवि ककरी के समान लगता है। अगला है, कवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो कवि सूरदास के गुरु जो थे हरिदास थे। अगला है, तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? तो गीति काव्य के लिए जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। अगला है, गोपियों को किनकी चिंता नहीं है? तो गोपियों को जो है ये व्रजवासियों की चिंता नहीं है। अगला है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जो है ये भूषण की कृति है। अगला है, विद्यापति ने अपनी व्यक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति की है? तो ये जो है शंकर, कृष्ण और कृष्ण भैरवी सभी के लिए किए हैं। अगला है, कबीरदास की दृष्टि में सर्वप्रथम प्रणमय कौन है? तो सर्वप्रथम प्रणमय जो है ये गुरु है। अगला है, सूरदास की गोपियों की आंखें भूखी है। तो किसकी भूखी है? तो ये हरिदर्शन की भूखी है। अगला है, राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता जो है सूरदास है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी लाल किस युग के कवि थे? तो दोस्तों बिहारी लाल जो है रीति युग के कवि थे। अगला है, छात्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छात्रसाल दशक के रचनाकार जो है ये भूषण है। अगला क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला है, भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है। अगला है, भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये आधुनिक काल, नवजागरण काल, गद्य काल सभी कहा जाता है। अगला है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थहीनी करते कला को व्यर्थ ही किसकी पंक्तियाँ है? तो दोस्तों यह पंक्तियाँ जो है मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो निराला जी का जन्म जो है ये महिषादल के मेदिनीपुर जिले में हुआ है जो वेस्ट बंगाल में है। अगला है, सुमित्रानंद पंत का युग क्या है? तो दोस्तों इसका युग जो है छायावादी युग है। अगला है, अनामिका नाम से प्रथम काव्य संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है, पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ है। तो कौन सा काव्य कृतियाँ है? तो ग्राम्य, युगवाणी और युगांत ये सभी है। अगला है, प्रसाद जी के किस रचना में उसकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? तो ये चित्रधार रचना में। अगला है, दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो ये कब किए थे? तो सन 1964 ईस्वी में। अगला है, प्रयाग महिला विद्यापति के बाद महादेवी ने किस पद को सुशोभित किया था? तो किस पद को? तो प्रयाग महिला विद्यापति ने कुलपति पद पर आसीन हुई। अगला है, अशोक की चिंता कविता किसकी है? तो यह कविता जो है किसकी है? तो ये प्रसाद जी का है। अगला है, अज्ञेय जी के इस उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया? तो ये जो है ज्ञानेंद्र जी ने प्रसिद्ध करवाया था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों नागार्जुन का जन्म जो है ये 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला, इनमें से कौन काव्य संग्रह दिनकर रचित है, यानी दिनकर जी के द्वारा रचा गया है? तो इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते और धूप धुआं। दोस्तों इतिहास के आंसू जो है इसका इम्पोर्टेंस है, याद रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है, अज्ञेय ने स्नातक स्तर का शिक्षा पाई किस संकाय में है? तो किस संकाय में है? तो विज्ञान में है, माने विज्ञान सब्जेक्ट था। अगला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है, धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है? तो किस पन का नाम सुदामा पांडे है? तो ये बचपन का नाम है। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जन मन के सजग चितेरे शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो यह कविता जो है नागार्जुन ने लिखा है।
अगला, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। किनकी पंक्तियाँ है? तो यह पंक्तियाँ जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला है, रोपी से उठी हुई आँखों ने मुझे झन भर टटोला और फिर जैसे पितराए हुए स्वर में। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल के किस कविता से है? तो धूमिल के जो है ये मोचीराम के कविता से है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी? तो इसका कौन हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ है। अगला है, माला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने का तैयार हुआ? तो कितने रुपए देने को तैयार हुआ था? तो 80 रुपया। अगला है, तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तो किस रोग से ग्रसित थी? तो ये मिर्गी रोग से ग्रसित थी। अगला है, सिपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? तो हिंदी का किस उपन्यास? तो राग दरबारी से है। अगला है, गोबर का पूरा नाम था? तो गोबर का पूरा नाम क्या था? तो ये गोवर्धन दास था। अगला है, महंत साहब के मठ का कानून महंत कौन होगा? तो कौन होगा? तो ये रामदास होगा। अगला है, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है ये छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज और सिपालगंज दोनों है। अगला है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है? तो प्रथम नाटक कौन माना जाता है? विधा सुंदर। अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं? तो कुल जो है 2 गीत हैं। अगला है, सावित्री के बॉस का नाम क्या था? तो सावित्री के बॉस का नाम जो था ये जुनेजा था। अगला है, भारत दुर्दशा में मदरा को किसकी कन्या माना गया है? तो किसकी कन्या माना गया है? तो भंगवान सोम को। अगला है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो रामगुप्त जो था ये मधुप और विलासी था। सिंघानिया विश्वविद्यालय में साहित्य सभा में किस पद पर था? तो ये मंत्री के पद पर था। अगला है, शराबी के फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? तो क्या मिला था? तो ये फराटे का टुकड़ा मिला था। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। अगला है, कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल है? तो कितने महल है? तो ये 3 महल है। अगला है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। अगला है, वासवानी की पत्नी वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कही? तो कहाँ चलने को? तो ये परमिला के घर चलने को कही। वापसी कहानी में पात्र है? तो वापसी कहानी में कौन पात्र है? तो बसंती भी है, राजाधर बाबू की पत्नी भी है, अमर की पत्नी भी है, तो सभी हो जाएगा। अगला है, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? तो किस वर्ग पे? तो सामंती वर्ग पे। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं, कथन किसका है? तो यह कथन जो है मिसपाल का है। अगला है, परिंदे कहानी में लतिका से प्रेम का इजहार किस पात्र ने किया था? तो ये मिस्टर ह्यूबर्ट ने किया था। अगला है, इनमें कौन नई कहानी आंदोलन की त्रयी में नहीं गिने जाते हैं? तो निर्मल वर्मा। अगला है, गजाधर बाबू को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? तो सेठ राम जिलाल के मिल में मिली थी। इनमें से कौन यशपाल की कहानियाँ का संग्रह है? तो यशपाल की कहानियाँ का संग्रह जो है ये सभी हो जाएगा, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान और चिंगारी। अगला है, मोहन राकेश की अधिकांश कहानियाँ अभिव्यक्त करती है तो संबंधों में तनाव और निर्णयहीनता का चित्रण। अगला है, उषा प्रियवंदा का जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1931 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया? तो कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया? तो ये
वे दिन और एक चित्ता सुख दोनों लिखा गया। अगला है यशपाल विप्लव पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया हुआ था? तो ये 1938 में शुरू हुआ था। अगला है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है कबीर जी का है। अगला है महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव का। अगला है निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है। तो कासिम शाह की रचना क्या है? तो हंस जवाहिर है। अगला है तद्भव पत्रिका के संपादक है। तो तद्भव पत्रिका का संपादक जो है अखिलेश है। अगला है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ये जातिवाद पर आधारित है। अगला है सन्यासी किसकी कृति है? तो सन्यासी जो है ये इलाचंद्र जोशी का कृति है। कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का है। अगला क्वेश्चन है यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक है। तो सत्यदेव परिवाजक है। चलिए दोस्त इतना ही। थैंक यू।